बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमने आपको FBR के वाले से मुसलसल व्लॉग करके आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो FBR की मुस्बत रिपोर्ट्स थी वो भी हमने आपके सामने शेयर की हैं। आज हम एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और ये यकीनन आपने सोशल मीडिया पर और दीगर ज़राए अबलाग पर यह रिपोर्ट ज़रूर देखी होगी। लाहौर में एक केस चल रहा है, वो उसकी ज़्यादातर मालूमात आपके सामने आ चुकी हैं। FBR के ऑफिसर्स के हवाले से है। इनलैंड रेवेन्यू के ये ऑफिसर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ FBR FIA लाहौर में एक इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी गई, और ये दरख्वास्त जो देने वाले थे ये पाकिस्तानी शहरी थे नदीम, और बुनियादी ताल्लुक़ उनका सहाफ़त से ही है। उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जनाब मेरे पास शवाहिद हैं कि FBR के कुछ ऑफिसर्स हैं, उनके ज़राए आमदनी जो है वो तनख्वाह से ज़ायद हैं, और उन्होंने कुछ एविडेंस भी FIA को दिए। FIA ने उनको बुलाया और बुला करके वो जो उनके इंक्वायरी में ज़ाहिर है उस दरख्वास्त को कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए उन्होंने उनके एफिडेविट भी लिए और उनसे उनके सबूत भी लिए, और उसके बाद उस शिकायत को वेरीफाई करने के बाद बाकायदा से उसको इंक्वायरी में शामिल कर दिया गया और आला ऑफिसर्स की उस पर राय भी ली। लॉ में भी उस पर इंक्वायरी के लिए उस पर लेना पड़ता है, ज़रूरी है, वो भी उन्होंने प्रोसीजर मुकम्मल किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसको इंक्वायरी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मामला न जाने कहाँ से सिफारिश आई या क्या हुआ। फिर वो FIA के अफसरान जो हैं वो ज़रा दब गए, सिफारिश के नीचे आ गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो साहब जो हैं वो नदीम साहब, ये पाकिस्तानी शहरी हैं और सहाफ़ी भी हैं। इसके बाद नदीम साहब जो हैं ये चले गए अदालत में, और इन्होंने पहली बार एक ऐसी शक का सहारा लिया, कानून के एक ऐसे शक का सहारा ले करके ये उस में पहुँचे अदालत में कि जनाब अली ये पाकिस्तान में मुल्की ख़जाने को 68 अरब रुपए का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है और इस पर आप एक्शन लें। फिर उसके बाद अदालत ने FIA को भी पार्टी बनाया, FIA को भी नोटिस किए और इन ऑफिसर्स को भी नोटिस किए, और उनको कहा कि जनाब अली आप FIA डिप्टी डायरेक्टर लाहौर को, उनको कहा गया कि आप भी जो हैं वो इसमें आएँ और जवाब जमा करवाएं कि आपने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी क्यों नहीं की है। और साथ ही साथ इन FBR के ऑफिसर्स को भी कॉल लेटर जारी किए और इनको भी समन जारी किए कि आप 5 जून को अदालत में पेश हों, और उसके बाद FIA को डायरेक्शन दी गई कि आप इनको समन जारी करें और इनको नोटिस जारी करें। नोटिस जारी करने के बाद इनको बुलाएं और इनको इंक्वायरी ज्वाइन करवाएं। ये ऑफिसर्स कौन थे, इनके भी नाम आपको बताते हैं। ये 68 अरब रुपए की है, करप्शन है जिसमें Z इम्पैक्ट्स भी है, दीगर चीज़ें भी हैं, आमदन से ज़ायद असासों की तफसीलात भी हैं, और इसमें बाकायदा वो जो सहाफ़ी हैं इन्होंने अपने 2 गवाह भी पेश किए, चौधरी मोहम्मद असलम और चौधरी मोहम्मद वसीम। ये 2 गवाह भी पेश किए कि जनाब अली आपकी जो भी प्रोसीजर है उसको मैं मुकम्मल करने के लिए तैयार हूँ। ये फिर 2 गवाह भी उसमें किए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 200 जो है इसके तहत ये सारा मामला आगे ले जाया गया। फिर उसके बाद सेक्शन 54 के तहत इनके बयानात भी लिए गए, और केस को वेरीफाई करने के बाद जब ये मामला अदालत पहुंचा फिर FIA को भी लेटर जारी हो गए। फिर उसके बाद ये मामला ज़राए अबलाग में भी आया, और ज़ाहिर है फिर इस पे ऑफिसर्स ने भी आगे चल कर के बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। अब ज़ाहिर है FBR के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अपने तई हाथ पाँव मारना शुरू किए। वो भी ज़ाहिर है उनकी भी अप्रोच थी, उन्होंने FIA को भी कहीं ना कहीं दबाव का शिकार किया या सिफारिशें करवाईं। बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स ज़ाहिर है उनके कॉमन के भी लोग होते हैं, फिर उनके साथ कंपनियों के बड़े बाअसर किस्म के लोगों से भी राब्ते उनके होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये मामला मैनेज नहीं हुआ, कोर्ट में चला गया, फिर उसके बाद मीडिया में आ गया, और उस शहरी ने भी जा कर के अदालत में यही बताया जी कि मेरे इंटरेस्ट इसमें ये हैं कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मुल्की ख़जाने को इतनी बड़ी लॉस पहुँचाया गया है। उस पर इनको लाहौर में बुला लिया गया। आज 5 जून था, आज इन लोगों ने वहाँ पे पेश होना था, लेकिन हमें ये इत्तला मिली है कि ऑफिसर्स ने यहाँ इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, बल्कि इस अदालत में पेश नहीं हुए, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस उन्होंने दाखिल किया। केस है 34576/2024। इसमें इन्होंने इनमें से एक मुलजिम जो है, ये 11 ऑफिसर्स जो हैं, ये ज़ाहिर है मुलजमान इनको डिक्लेयर अभी फ़िलहाल रखा है। ज़ाहिर है जुर्म साबित नहीं हुआ तो फ़िलहाल ये मुजरिम नहीं बल्कि मुलजिम है, इन पे इल्ज़ाम है। तो उस के तहत जो है वो उनमें से एक मुलजिम जो है वो अदालत में गए, सलीम हुसैन,
उन्होंने जा कर के कहा जी कि ये जो केस है ये बुनियादी तौर पर कराची का केस है और इसको सिंध हाई कोर्ट में इसकी समाअत होनी चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट में या लाहौर की किसी अदालत में इसकी समाअत नहीं हो सकती। एक प्ली उन्होंने ये ली। दूसरी प्ली उन्होंने इसमें अपने केस में ये ली है, जो आप हमारी स्क्रीन पर ये देख भी सकते हैं। ये आज की वो पिटिशन है जो इन्होंने की है और उसके बाद ये आर्डर जो जारी हुए हैं हुक्म इम्तना के सलीम हुसैन की पिटिशन पर। इसमें एक इस्तदा उन्होंने कोर्ट से ये की कि जनाब FIA का ये केस नहीं बनता। फिर एक इस्तदा उन्होंने ये भी की कि ये जो शहरी है नदीम, ये किसी तौर मुतासर नहीं है इससे, तो लिहाजा केस फॉल्स है, ये केस नहीं बन सकता है। अब जाहिर है ये एक अगर हकीकत में देखा जाए तो हर शहरी को ये हक हासिल है, जैसा कि हमने भी बहुत सारा अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए RTI फाइल किए हुए हैं और इसी ZA Impex कंपनी के वाले से भी हमने RTI किया हुआ है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला गया हुआ है और कुछ दीगर भी जगहों पे ये मामला डिस्कस हो रहा है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कहा जी कि ये मामला जो है ये सिंध हाई कोर्ट में होना चाहिए। एक प्ली नंबर 2 इनकी ये थी कि ये मामला जो है ये इंसाफ़ी मुतासर नहीं है, ये शख्स नदीम जो है मुतासरा शख्स नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स है। इस तरह की ये चीज़ें की गई। अब सलीम हुसैन साहब ने जिस कंपनी को किया है वो मैसर्स मोहम्मद एहसन बोन लॉ फर्म है, मशहूर लॉ फर्म है, उनको किया है और उनके ज़रिए से लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल करके दरख्वास्त पर उस पर हुक्म इम्तनाई ले लिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने FBR के इन ऑफिसर्स को 26 जून को अब तलब किया है। 26 जून तक इस पर हुक्म इम्तनाई मिल चुका है। लोअर कोर्ट इस पर ज़ाहिर है अब कुछ भी नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ FBR के एडिशनल डायरेक्टर तनवीर हुसैन भट्टी हैं, उनके भाई को दूसरे केस में वकील किया गया है, यानी कि ज़ाहिर है उनके एक भाई इसमें उन पर इल्ज़ाम है, वो फरीक है, और दूसरी तरफ उनके भाई ने लोअर कोर्ट में जिस ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें एडिशनल डायरेक्टर R&I तनवीर हुसैन भट्टी, ये इनके भाई हैं, इनको वकील किया गया है। इन्होंने अपने भाई के ज़रिए ही ज़ाहिर है उन्होंने किया है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, ज़ाहिर है उनके भाई हैं तो वो कर सकते हैं। और ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान को अगली समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी की है और 3 जुलाई को इनको अपने ज़ाहिर जो समन जारी हुए थे 3 जुलाई को इनको तलब किया है और हाई कोर्ट ने 26 जून को इसकी अगली समाअत रखी है जिसमें हुक्म इम्तना है। मुल्ज़मान ने अदालत से ये भी इस्तदा की है कि जनाब केस लाहौर के बजाय कराची में इसकी समाअत होनी चाहिए, सिंध में होनी चाहिए, और ये भी कहा कि मुतासरा फरीक जो है नदीम ये शख्स मुतासरा नहीं है, इसको ज़ाहिर है इस करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ZA Impex से इस केस के कोई लेना देना नहीं है, ना ये बाहर है उसका, ना इसने कोई चीज़ें उनको दी हैं ना ली हैं, किसी भी तरह ये नहीं है, लिहाजा इसकी समाअत जो है इसके केस को एंटरटेन नहीं किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है वो एक पाकिस्तानी शहरी हैं और वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो ये एक्ट है सेक्शन 200 इसके तहत वो गए हैं और इसमें कोई भी शहरी जा सकता है। और आने वाले वक्त में हमारी इतलात ये है कि बहुत सारे केसों में बहुत सारे शहरी जो हैं वो तैयार हो रहे हैं इसी तरह की चीज़ें लेकर के कोर्ट में जाने के लिए। और फिर इसमें जो है वो अकील अहमद सदीकी के अलावा जो हैं वो 11 FBR के अफसरान हैं जो मुलजिम है इसमें, और टोटल जो करप्शन है वो 68 अरब रुपए की है। ये आज की डिटेल थी जो हमने आपके सामने रखी है। इसमें अकील अहमद सिद्दीकी हैं DG IR इस्लामाबाद, उसके अलावा हैं डॉक्टर तारिक गनी डायरेक्टर हैं ये, और इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद असलम मरी हैं, ये भी डायरेक्टर हैं। इसके अलावा मोहम्मद सलीम हुसैन डिप्टी डायरेक्टर हैं और ये वही सलीम हुसैन है जिन्होंने अब ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया है। अब्दुल जलील ख़ान है असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये, और महमूद शाह हैं ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद आज़म नफीस हैं ये ऑडिट अफसर हैं। उसके अलावा सईद ख़ान सीनियर एडिटर हैं। उसके अलावा तारिक नदीम दुरानी ये भी सीनियर एडिटर हैं। ये सारे लोग हैं जिनको FIA के इस केस में भी नोटिस जारी हो चुके हैं और लाहौर के स्पेशल जज FIA जो है डिप्टी और डायरेक्टर FIA को भी उसमें भेजा गया है और इनको भी समन जारी हुए हैं। लेकिन ये मामला अब हुक्म इम्तना की नज़र हो गया है। आने वाले वक्त में आपको ये भी बताएंगे। अब ज़ाहिर है ये वो जो इसी हवाले से ZA Impex के हवाले से हमारे कोर्ट का एक फ़ैसला था जो कमीशन ने दिया है और उस पर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उस पर भी ज़ाहिर है अगली समाअत 1 से 1.5 हफ्ते में होनी है। फिर इसके अलावा
और भी 2-3-4 चीज़ें इस तरह की तैयार हो चुकी हैं जिस पे ऑफिसर्स की करप्शन के हवाले से ही मुद्दा सिंध हाई कोर्ट में भी जाने के लिए एक पिटीशन तैयार की गई है। उसके हवाले से भी आने वाले दिनों में आपको आगाह करेंगे कि ये मामला कहाँ पे जा कर के बैठता है। लेकिन फिल वक्त आपको आज के इस केस की हमने आपके सामने अपडेट रखी है। ये बात तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तानी ख़जाने में कमी हुई है और अफसरान के ख़जाने में बढ़ोतरी हुई है। अफसरान के जो अकाउंट्स हैं, बैंक बैलेंस हैं, अगरचे उनमें रकम ना भी हो लेकिन उनके जो लाइफस्टाइल है, अगर उनके बैरून मुल्क के दौरे आप चेक करें, बहुत सारे ऑफिसर्स की डिटेल हमने वहाँ से भी FIA से ली है, हासिल की है। वो भी आपके आने वाले वक्त में आपके सामने रखेंगे कि किस अफसर ने कितने बैरून मुल्क दौरे किए हैं, किस अफसर की प्रॉपर्टी उसकी अहलिया के नाम पे है, किस अफसर की प्रॉपर्टी उसकी सास साहिबा के नाम पे है, किस अफसर की प्रॉपर्टी उसकी वालदा के नाम पे है, ये भी बताएंगे। किस अफसर की प्रॉपर्टी उसके साले के नाम पे है, ये डिटेल भी आपको देंगे। कौन सा अफसर कितने गज़ के बंगलों में रहता है और ये बंगला किस पोश एरिया में वाक़े है, कौन सा अफसर एक फ्लैट लेकर के फिर उसके साथ दूसरा फ्लैट लेकर के दीवार ख़त्म करके बड़ी उसने अपने उस फ्लैट को बना लिया है, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। कौन से अफसर की तनख्वाह कितनी है और उसके घरेलू अखराजात कितने हैं, बहुत सारी डिटेल हमने इस हवाले से भी जमा कर ली है। अब जाहिर है बहुत सारी चीज़ें जब आपकी नाक पे आ जाएं तो फिर आप करते हैं और आपको जमा करनी चाहिए। ये मुल्की ख़जाने का मामला है, मुल्क का मामला है। मुल्क की सलामती इदारों के हवाले से भी शहरियों ने रिक्वेस्ट की है कि मुल्की सलामती के जो इदारे हैं वो इस पर भी फोकस करें। ये फाइनेंशियल दहशत गर्दी है। अगर मजहबी मुनाफरत फैलाना भी अगर दहशत गर्दी है तो ये भी फाइनेंशियल दहशत गर्दी है और फाइनेंशियल दहशत गर्दी ही मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक होता है। कोई भी मुल्क जब दिवालिया होता है तो उसमें एक ही चीज़ कार फरमा होती है कि उसने किसी मुल्क से कर्ज़े लिए होते हैं, IMF से कर्ज़े लिए होते हैं या किसी और बैंकों से कर्ज़े लिए होते हैं, और उसमें मुल्क जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसमें बुनियादी चीज़ जो होती है वो फाइनेंशियल क्राइसिस ही होते हैं जो सबसे पहले किसी मुल्क के दिवालिया होने की निशानी होती है। मुनाफरत, मजहबी मुनाफरत हो, सियासी मुनाफरत हो, ये सारी चीज़ें, नाइंसाफ़ी हो, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन जब आपका ख़जाना खाली हो जाए तो आप दिवालिया होते हैं और दुनिया आपको फिर कहती है कि आप दिवालिया हो रहे हैं। लिहाजा ये मामूली मामला नहीं है, ये अफसरान के असासे चेक किए जाएँ। एजेंसियाँ भी ज़ाहिर है इस पर हक़ रखती हैं और बहुत सारे इदारों ने, ज़ाहिर है अगर मुझसे कोई शख्स रब्ता कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान भर में, उनसे भी रब्ता किया जाता रहा होगा कि आपके पास जो ऑफिसर्स की डिटेल है ये हमें भी दें। ज़ाहिर है एजेंसियां जो होती हैं उनके पास भी मालूमात होती है लेकिन वो ग्राउंड में इतनी डेप्थ में उनके पास मालूमात नहीं होती बसा औकात। क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं इसलिए हमारी हर इदारे तक एक्सेस होती है, दोस्त अहबाब होते हैं, चीज़ें निकलवा लेते हैं, लेकिन बसा औकात जो एजेंसीज़ के लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इतनी चीज़ें इन डेप्थ में जा कर के नहीं निकाल सकते जितना एक जर्नलिस्ट निकाल सकता है। इसकी सादा सी मिसाल मोहम्मद नदीम है, जिन्होंने सहाफ़त में रहते हुए लाहौर में अपना किरदार अदा किया और ऑफिसर्स की करप्शन को एक्सपोज किया, जिसके बाद ये पूरे ज़राए अबलाग में ये मामला गया। ये बेहतरीन स्ट्रेटजी उनकी थी। इसी पे चलकर अब कराची में भी, और हमने सुना हैदराबाद में, सक्कर में, और गोटकी से हमसे एक शख्स ने रब्ता किया और वो वहाँ पे भी इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आपका इस हवाले से तजर्बा क्या है, ये आपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। ये जितने भी इल्ज़ामात थे, जितनी भी चीज़ें थी, ये ज़ाहिर है कोर्ट में अब जा चुकी हैं। ये किसी शख्स का कोई इल्ज़ाम नहीं है बल्कि कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इसमें शामिल हो चुके हैं, कोर्ट में ये चीज़ें सबमिट करवाई जा सकी हैं। तो इसलिए फ़िल वक्त इतना ही, मज़ीद चीज़ें आती हैं तो वो आपके सामने लाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।